ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपद्याद हेतुवे तापत्रे विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्वृतानि पराशुः यदि भद्रं तं न्यासुः। ओम अखंड मंडलाकार व्याप्ति श्री चराचरम् तत्पदं दर्शतेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की। ऐसे ही गुरुदेव ललहाम जिनका सर्वमंगल धाम है, पूज गुरु राजेंद्र को तो मेरी कोटि नवार प्रणाम है। तो राधा पति राधा रमण ऐसी राधा के भरतार नाम पड़ी मझधार में सखी चिल गई संत मेरी है आत्मा और संत मेरे श्रमोर सबको सीताराम है ले अपनी अपनी ठोर। तो सर्वप्रथम मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री राजेंद्र सिंह के कोमल चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए जो संत भगवान बैठे हैं, सभी माता बहनाएं इस कथा पंडाल में पधारी हैं, समस्त श्रोता बंधु और हमारे जो पंडित जी जो हमारे बीच में विराजमान हैं, इनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए चलते हैं। भक्त महामाई के दरबार में फूलों का माल लेकर के बंधन अभिनंदन करता है और कहता है कि मां अरे मैया तो समरी जाई काम की अरे मेहता कोई रतियो समानी मैया
रखियो सदा में मैया लाजी। फेर मनाई तीना देव मेरी महारानी। अरे फेर मनाई तीना देव मेरी महारानी। कोई तीने संग छोड़ा रखो संकट हरोरी मेरी लाज रखो संकट हरोरी महारानी। कोई रखियो सदा मैया एक तरफ राक्षस कोई तुम्हारी मारे सारे देवता कोई हनी हनी नारे राक्षस सरस्वती कर सुने नहीं मैया कंठरी बैठ जाना। मधु मधुर मीरा तुम बजाइए घोड़ी रखिए सुमरी कर करते की और बेरो नरी शान देवी सुमरी हम छोड़े मैया रक्षा Thank you.
चाकी कौन कौन चलाती है, ऊपर हाथ करियो। चाकी चलाई है? अरे चलाई तो होगी, चलाई है तो आपने आटा पीसा है। हाँ तो ध्यान देना। चकिया सबना जनकी कबीरदास जी एक दोहा को लिखते हैं महाराज। मौकाओ चलती चाकी देख के और गौ कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। मैं इस चाकी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना माता बहनाओ। देखिए चाकी क्या है, यानी ये जो हम आप बैठे ये सब क्या है, चना और मटर। और ये 1 से 1 रुपया हमारी माता जी यानी चाची जी, ये जो हमारे रामभोग चाचा हैं, उनकी धर्मपत्नी अपने करकमलों की पावन पवित्र कमाई भगवान की कथा में बैठ कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे इनके घर में सरल दूध की नदियां बहती रहें, धर्म क्षेत्र में इसी प्रकार से हाथ बढ़ाती रहें। यह जो संसार रूपी चाकी है माता बहनाओ, यानी एक पार्ट अंबर में, और अंबर का है जो बादल है हमारा, और एक धरती का, और इसमें हम और आप सभी पिस रहे हैं। वो क्या है, चना और मटर, गेहूं बाजरा। तो जब संसार रूपी चाकी चल रही है तो कबीरदास जी ने देखा भाभी जी, तो ये कहा कि चलती चाकी देख के और गौ कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। हम और आप सभी को पिसना है, इसलिए कहा है चाकी चलाते। चाकी में क्या क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, और वो क्या ऊपर डंडा हथेलों का तो कावा से, और नीचे उसमें क्या होती है, मानी कील वाली। हाँ चकिया कलुआ और मानी, अरे चकिया सबना जनकी, चकिया सबना देखिए यहाँ बड़ी शिक्षा मिलती है माताओं। ये जो हथेलो होते हैं वो क्या है, ब्रह्मा। क्या है, ब्रह्मा। और गलुआ जो होता है वो क्या है, विष्णु। और जो मानी है वो क्या है, महेश यानी भगवान शंकर। समझना माता हो। तो देखिए हमारी माता चाकी चलाती हैं तो कभी कह रहा है धरती अंबर के पाटी बनाए, धरती अंबर के पाटी बनाए, और पाटी बनाए, पाटी बनाए। धरती अंबर के 2 पार्ट हैं, यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो धर्म का है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो अधर्म का है। वो अधर्म और अधर्म क्या है जानते हो? जानती हो माता? धर्म किसे कहते हैं?
धर्म कहते हैं धैर्य के इत धारण करना। धर्म की परिभाषा क्या है? ये नहीं कि मैं दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य करता हूँ, कथा करा रहा हूँ, और ये 1 से 1 रुपया हमारे बंटी भैया के सुपुत्र शिवम ये अपने पिता की माता की कर कपड़ों की पावन पवित्र कमाई भगवान की किताब में भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे धनधाम से भरपूर रखे। तो नीचे वाला पाठ है धर्म का और ऊपर वाला है अधर्म का। अरे चकिया सबना जनकी नानी अब ध्यान देना बताओ। एक पाट पाताल हो एक ही पाटी पाताल और एक दो आसमानी हो चकिया सबना कबीरदास जी ने वैसे बहुत कुछ लिखा है। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़ और जासे तो चकिया भली सब पी सिखाए संसार। जब हमारी माताएं चाकी चलाती है तो चाकी से बहुत ज्ञान मिलता है। जो भी भैया गेहूं बाजरा सबही पीसे पीसे भैया गेहूं बाजरा गेहूं बाजरा सबही पीसे जितो मटर देखी धरानी रे चकिया हमारी माता बहनाएं गेहूं बाजरा तो आराम से पीस लेती हैं और जब मटर का नंबर आता है तो चकिया थपथराने लगती है? तो देखिए मटर क्या है, चना मटर है या नहीं। जैसे हमारे संत भगवान बैठे हैं, ये पीतम्बर वाले बैठे हैं, देखिए पिसते तो चना मटर भी पिस जाते हैं, लेकिन जब चाकी पीसती है तो थोड़ा ताकत लगती है। यानी जब हम और आप भगवान का थोड़ा भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो जाएंगे तो सही संसार से, लेकिन इतना कष्ट नहीं मिलेगा। और आपने देखा है कि जो अनाज जाता है वो सब पिस जाता है, लेकिन जो मानी के पास में जो दाने रह जाते हैं वो नहीं पिसते हैं। तो यानी मानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि मानी क्या है, गुरु। गुरु कहते हैं गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो होता है गुरु। जो हमारी आंखों पे अज्ञान रूपी पर्दा चढ़ाए और इसे हटा करके सच्चे परमात्मा के दर्शन करा दे तो वो क्या है, गुरु। तो यानी जब हम और आप सच्चे संत की शरण में जाएंगे, अच्छे गुरु की शरण में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। कभी और लिख रहा है आगे शब्दों में, इसे पास चौका में रख दो, अरे कब चूली खिसियानी रे चकिया सबना जनकी।
कहने का मतलब ये है महाराज, भगवान का भजन करना चाहिए। दर्द होने लगा पैरों में, मन से नहीं बैठे और